हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल जी एंड ए एच के एस बी गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ड्यू टू हेल्थ इशू मैं कल वीडियो नहीं डाल सका। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आज मैं आपके लिए, चूंकि एक वीडियो डेली में डाल रहा हूं, और कल मैं 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। कल आपको लेक्चर मिलेगा 9th की केमिस्ट्री का पहला, और वहां पे मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको वो बातें समझ में आए। ओके, सो आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 है बेसिकली। आप जानते हैं कि 3 लेक्चर तक हमने ट्रिगो के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को डील करा था, फंडामेंटल बेसिक चीजें जानी थी, और चौथे में हमने शुरू करा था एक्सरसाइज। और आर डी शर्मा हमने उठाया भी था लेक्चर 4 में। तो लेवल 1 उसका चल रहा है, पी इज ऑन 10.23 एंड 10.24। और हम यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 हम लोग डील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे हम लोग डील करेंगे। और कोशिश मैं करूंगा कि वीडियो की लेंथ बहुत कम रखें और बहुत जल्दी आपको बातें समझा के मैं आगे चलूं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन इधर लिख रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, शॉर्ट स्क्रीन आप ले लो इसको, ठीक है, ले लिया। ओके, इसमें सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी। अब पढ़ते समय ट्रिगो का एक रूल है, जो भी आपसे कहा जा रहा है उसको करते चलो। अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। बेसिकली हमने बताया था आपसे कि ऐसा नहीं है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल ही ट्रिगो में पढ़ते हैं, मगर हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ओके, तो दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ए बी सी। अब इन्होंने ए तो कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, मगर इन्होंने ये अभी कहीं नहीं बताया यहां तक कि राइट एंगल कहां पे है, यानी कौन सा नाम होगा राइट एंगल वाले का। आगे कहते हैं राइट एंगल्ड एट बी, यानी जो 90 डिग्री है वो बी पॉइंट पर बन रहा है। अब अगर आपका 90 डिग्री बी पे बन गया तो आप ए को चाहे जहां लिखो और सी को चाहे जहां लिखो, कोई मतलब नहीं। आप उल्टा भी कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आई? ओके, इन्होंने कहा ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमारे पास, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर, ये लेंथ 24 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कह दिया BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों की ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वाला भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। सो अब इसको हमें डिटरमाइन करना है साइन ए, हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन क्या करना है? साइन ए डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है कॉस ए। ओके, छोटा बड़ा बड़ा लिखो। हमें साइन ए डिटरमाइन करना है, हमें कॉस ए डिटरमाइन करना है, हमें साइन सी डिटरमाइन करना है, हमें कॉस सी डिटरमाइन करना है। ये हमारा डिटर्मिनेशन होगा। यहाँ पे हम इनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एक सवाल है बच्चों कि साइन ए का फार्मूला क्या होता है, या साइन ए के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो हम बुलाएंगे पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तो। ओके, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिख रहा है आपको? ओके, कास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ना साइन क्या होता है? वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये होता है। इसका मतलब हमें हाइपोटेनस चाहिए, हर जगह हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे यहां हमारे पास क्या है। तो जरा ध्यान से देखो यार, 90 डिग्री, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो।
ये एक परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। बेस की क्वालिटी क्या है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। बेस क्या होता है, जिसके पास एंगल हो और 90 डिग्री हो। पीछे जाओ, बैक जाओ, लेक्चर नंबर 3 देखो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बेस वो होता है जिसके पास 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने बिल्कुल हाइपोटेनस होता है। तो ये तो एकदम श्योर है कि ये हाइपोटेनस है, लेकिन ये श्योर हम नहीं है कि ये परपेंडिकुलर ये वाला है कि ये वाला है, ये हाइपोटेनस है या ये हाइपोटेनस है, या ये सॉरी ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है या ये बेस है, हम इसमें श्योर नहीं है। ठीक है, श्योर कब होंगे, जब हमें एंगल पता चल जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं 90 डिग्री और एंगल जहां होता है वो बेस होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी बताता हूं। तो अब हम बनाएंगे पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताएगी बच्चों, ध्यान से सुनो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कुछ भी रख दो, कोई भी रख दो, अभी फर्क नहीं पड़ेगा, रखने में देखेंगे। तो हम 7 रख देते हैं, तो मैं परपेंडिकुलर कौन सा लगा, 24 रखो, कोई उत्तर वही आएगा, आंसर वही आएगा। ये कितना आ गया, 7 नाउ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 24 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। now hypotenuse square is equal to 9 and 6, this become 5, 7 4 and 1, रिमाइंडर पे हो गया 2 and 6 25। अब आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा था कि अगर आप कहीं से भी, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, अगर इधर स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो अगर स्क्वायर रिमूव करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट, और कोई भी चीज अगर अंडर रूट में 2 बार होती है, जैसे a is equal to c into c, तो c बाहर आ जाएगा, a is equal to क्या आ जाएगा c। तो ये बात याद रखिएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटा रहा है, यहां आ जाएगा 25। अब 625 को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, 25 into 25, 25 के पेयर बन रहे हैं, बाहर चला जाएगा, हाइपोटेनस कम्स आउट 25 सेंटी, दिस इज योर हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस आ गया, समझ में आया, हाइपोटेनस आ गया। तो अब हम जहां जहां हाइपोटेनस है वहां वहां क्या रख देंगे, ध्यान से सुनना, सब जगह हाइपोटेनस हटा देंगे, और यहाँ क्या रख दिया 25, 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 क्योंकि हाइपोटेनस ही तो चाहिए था हमें, हाइपोटेनस हमने रख दिया 25 25 25। ठीक है, अब सवाल आता है क्या कि ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, याद है आपको एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कौन से एंगल की बात कर रहा है बंदा, ए, तो ए के सामने कौन है परपेंडिकुलर 7, ए वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और सी वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा। अरे याद करो यार, पीछे जाके लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 देखो, मैंने आपसे क्या बताया था, 90 के सामने क्या होता है हमेशा हाइपोटेनस, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, जो बचा वो क्या होता है बेस। तो यहाँ इन्होंने एंगल कौन सी बात करी है, ए वाले एंगल की बात करी है, तो ए वाले एंगल के सामने जो होगा वही क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या है 7, यहाँ पे हम हटा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 25 तो था ही, यहाँ पे आप लिख देंगे 7। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या है बेस। अब बेस किस एंगल के लिए बेस की बात कर रहे हैं, ए एंगल के लिए, ए एंगल के लिए ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर अभी आपने बताया, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस, ये वाला क्या हो गया बेस 24। चलो अब ध्यान से सुनो, अब ये कह रहे हैं सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, सी ये है, सी ये है ना, इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा 24, तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा 24। सी एंगल के लिए बेस, सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेनस हमेशा होगा, तो यही बचा बेस, ये कितना हो जाएगा 7, तो आ गया 7/25 cos 24/25 and cosine c is equal to 24/25 and cos c is equal to 7/25. This is your answer. Okay, ठीक है, समझ में आ गया।
इरेज करूं, हमने यहां तक, अच्छा हाँ ये दोनों हो गया, ठीक है ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लो उसका, ले लिया 1 2 3 ओके। हाँ तो अब आगे चलेंगे, कृपया करके जाके बैक वाले लेक्चर देख लो बच्चों, बहुत प्रॉब्लम होगी अगर नहीं देखोगे आप जाके। ट्रिग्नोमेट्री को समझ गए, उसका बेसिक फंडा आप समझे रहो, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फिगर 10.37 फाइंड tan t। ये 10.37 एक फिगर दे रखा है उन्होंने, ये वाला, ठीक है, ये वाला उन्होंने फिगर दे रखा है और उसमें हमसे tan p की डिमांड कर रहा है। ध्यान दो यहाँ एंगल p है, राइट, तो हमसे पूछ रहे हैं tan p। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर बना लेता हूँ इस फिगर को ताकि दिखे आपको। इसमें यहाँ p है, यहाँ q है और यहाँ r है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 cm है, ओके। और ये वाला एंगल हमें, ये वाली चीज हमें नहीं पता है, ठीक है, ये अननोन है। तो अब ईमानदारी से बताओ, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, 90 के सामने है तो ये क्या है, हाइपोटेनस, और तुम्हें निकालना है P और एंगल R। तो P के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, R के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली ये बेस भी हो सकता है और हाइपोटेनस भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी में हो, तुम इसे परपेंडिकुलर मान रहे हो मान लो, फिर से वही बुलाएंगे। अच्छा हाँ एक मिनट, जस्ट हमें क्या निकालना है, tan P, क्या निकालना है, tan P, और हमें क्या निकालना है, cot R। जरा tan P और cot R को बता दो क्या होंगे, तो हमें क्या बुलाना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी, ओके, ये हमें बुलाना पड़ेगा। तो tan कहाँ है अगर देखो तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और काट क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस हो गया, इसको तुमने क्या मान लिया, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मान लो, तो ये क्या हो जाएगा अपना बेस। अब बुला पाइथागोरस सर को बुला, क्योंकि बिना उनके एक साइड मिलेगी नहीं, पाइथा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनो, वो क्या कहते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 मान के चल रहे, बेस आपको फाइंड आउट करना है, ओके। 13 square means that 13 into 13 and this become 169, 12 square means 12 into 12 and this become 144, okay, plus b square. Now transfer this 144 from this side to this side, okay, so transfer करोगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, पिछली क्लास में मैंने बता रखा है आपको, ये भी सिंबल चेंज हो गया। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो b square comes out what, b square comes out 25। अभी मैंने आपको इधर बताया था कि अगर एक तरफ लिखा है a स्क्वायर इक्वल टू b, तो इधर से स्क्वायर रिमूव करोगे, इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, शर्ट्स लग जाएंगी। तो यहाँ देखो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू अंडर रूट 25। नाउ b इज इक्वल टू 5 into 5, ओके। अब इसकी क्या बन रही है, पेयरिंग, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग बाहर, तो b इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ये तो हमने पता कर लिया। तो बेस हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो जहां जहां बेस है, सॉरी अब नहीं हटा सकते क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर का ही तो गड़बड़ है। अब ध्यान से सुनो, अब इससे पूछो तुम कौन सा एंगल, ये कहेगा मैं P हूं, तो P के लिए परपेंडिकुलर P के सामने मिलेगा, P के लिए परपेंडिकुलर P के सामने मिलेगा, P के सामने ये है, और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी आई, 5। फिर से सुनो, परपेंडिकुलर चाहिए P के लिए, तो P के सामने ही मिलेगा, P के सामने कौन सा है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। ये तो हाइपोटेनस जिंदगी भर रहेगा, तो ये बचा बेस 5/12। अब ध्यान से सुनो, काट R के लिए परपेंडिकुलर कहां मिलेगा, R के सामने, R के सामने, और R के सामने क्या बैठा हुआ है 12, और परपेंडिकुलर सॉरी R के लिए बेस कहां मिलेगा, R के लिए परपेंडिकुलर सामने मिलेगा, बेस नीचे मिलेगा,
ये हो गया बेस, बेस कितना है 5 एंड परपेंडिकुलर आर के सामने ये कितना है 12। फिर से सुनो, P के लिए परपेंडिकुलर, P के लिए परपेंडिकुलर P के सामने, तो P के सामने ये है, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको हाइपोटेनस ये रहना है, तो ये बेस हो गया, हमने रख दिया R के लिए परपेंडिकुलर बेस जो मिलेगा वो नीचे मिलेगा, परपेंडिकुलर उसके सामने मिलेगा, तो R के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा ये, तो बेस यही बनेगा ना 5/12। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और करा जाए, यहां तक हो गया। इन्होंने कहा इज tan p इज इक्वल टू cot r, क्या tan p cot r के बराबर है? तो देखो tan p की वैल्यू कितनी है 5/12, कितनी है बच्चों 5/12, एंड cot r की वैल्यू कितनी है 5/12। यस, दोनों क्या है बराबर है, तो हम यहां पे क्या कहेंगे, यस tan p इज इक्वल टू cot r। हाँ, tan p cot r के बराबर है, tan p cot r के बराबर है, समझ में? टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, ले लिया, ले लिया, ओके मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? तो मैंने मिटा दिया है और ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, इसलिए मैंने वीडियो पास कर दिया था, पीछे चला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, 2 पार्ट में 4 सवाल थे, वो मैंने कर लिया, हमने कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन थे, एक tan और cot r का मान निकालना था, और उसमें पूछा गया था tan p और cot r बराबर है या नहीं, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दे लेना, ठीक है? अब मैं देख लेता हूँ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका नहीं है, पहला वाला ये वाला, और ये बेसिकली एनसीईआरटी, ओके? हाँ बिल्कुल, ये एनसीईआरटी है अकॉर्डिंग टू द ऑडिशन। सो मेरे सामने बुक रखी है बच्चों, सो इसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए इसलिए क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है। चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग, और इस तरह का सवाल आपने करा है, इफ sin a इज इक्वल टू 9/41 कंप्यूट, ये कंप्यूट है बच्चों, कंप्यूट का मतलब होता है निकालो, गणना करो, डिटरमाइन, फाइंड आउट। कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है संगणक, ओके? गणना करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला, है ना? कैलकुलेट करना, कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करना। क्या कह रहे हैं, कहां से निकालना, tan निकालना, बेसिकली ए दिया है और ए निकला है, ए एंगल दिया है और ए ही निकला है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी कम खड़ी करेगा हमारे लिए। चलो तो याद करो, आपको ऐसे सवालों के लिए मैंने, जहां पे आपने एक दिया था 5 निकालने थे, इसके पीछे वाला लेक्चर, तो वहां पे मैंने आपको एक दिया था, क्या एक रूल दिया था, एक ब्लूप्रिंट दिया था। क्या दिया था? ब्लूप्रिंट। सबसे पहले क्या कहा था मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन फोर करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, sin a इज इक्वल टू 9/12, और इसके बाद में क्या कहा था, अप्लाई करना है अपने को, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो ये हो गया साइन। साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें क्या पता है वो लिख लो, राइट डाउन नोन वैल्यूज, याद है, राइट डाउन नोन वैल्यूज 9 और हाइपोटेनस में पता है 42। उन्होंने क्या कहा था, फाइंड आउट अननोन वैल्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब अननोन वैल्यूज लगाओ, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 9 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है इसका स्क्वायर। 41 का स्क्वायर निकालने का लिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 1681, ठीक है? और 9 9 81 प्लस 9 9 जा 81 एंड बी स्क्वायर, राइट? तो इसको जब ट्रांसफर कर दो, दिख रहा है, हाँ एक ले माइनस 81 इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है? अब हमने आपको बताया था, जब हम यहां से निकालेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 1600, ओके? 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू 1600। नाउ अब आपको फिर से वही रूल, स्क्वायर रिमूव करोगे, अब नहीं बताऊंगा मैं, इधर क्या आ जाएगा, रूट्स लग जाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 400 इनटू सॉरी 40 इनटू 40,
सो b इज इक्वल टू आ जाएगा पेयर नंबर बाहर आ जाएगा 40 और यहाँ पे यूनिट कोई नहीं दे रखी है 40 आ गया 40 आ गया आया 40 अब आओ आ जाओ तुम्हारे पास ये तो सब पता चल गया अब हमें क्या निकालना है cos a के लिए बच्चों फिर से वही पंडित जी को बुला लो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो कास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस और क्या पूछ रहे हो tan a क्या होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है बेस कितना है 40 और हाइपोटेनस कितना है 41 परपेंडिकुलर कितना है 9 बेस कितना है 40 ये हो गया आंसर ठीक है शॉर्ट स्क्रीन जल्दी ले लो फट गया 1 2 and 3 ओके अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 से बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो रूल क्या है आपने याद करो सबसे पहले राइट डाउन द क्वेश्चन तो सॉल्यूशन 5 राइट डाउन क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 cot a is equal to 8 याद करो आपको अभी तक जितने सवाल मिले इधर कोई डिजिट नहीं थी ठीक है तो इधर तो अपने को डिजिट चाहिए ही नहीं तो इस डिजिट को ट्रांसफर करो और ट्रांसफर जब आप करोगे तो देखो ध्यान से दो चीजों के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है और अगर इधर ये मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो नीचे उधर जाके उस साइड जाके राइट हैंड साइड में जाके इसका डिवाइड करेगा तो यहाँ हो जाएगा cot a is equal to 8/15 नाउ ये क्वेश्चन ट्रांसफर होगा पहले वाले से अब आपको क्या करना है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोर्ड को अप्लाई करना है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोर्ड सोना तो ये हमारे पास tan है ये tan है और इसका उल्टा काट है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर राइट डाउन नोन वैल्यूज बेस हमें पता है 8 परपेंडिकुलर हमें पता है 15 हमारे पास नहीं है क्या हाइपोटेनस कहां से निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस कितना है निकालना है परपेंडिकुलर कितना है 15 बेस कितना है 8 हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 225 ओके और ये क्या हो जाएगा 64 ओके हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू इसमें जब इसको लोडोगे 5 4 9 एंड 8 एंड 2 ओके ना अगर आप यहां से इस स्क्वायर रिमूव करोगे तो इधर क्या लग जाएगा 289 का सर्च है ना अंडर रूट ठीक है ये हो गया अब आपको एक चीज पता है क्या ध्यान से देखो ये चीज में याद रखना ठीक है तो यहाँ हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 17 into 17 हाइपोटेनस इज इक्वल टू यहाँ से 17 बाहर चला जाएगा इसका पेयर बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा 70 यहाँ भी कोई यूनिट नहीं दी गई ठीक है तो ये हो गया 70 हमारे पास हाइपोटेनस आ गया 70 अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए साइन ए ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सब खुद से लिखो ठीक है सब खुद से लिखो और उसके बाद में सेक बताना तो आप बताओ ना cos क्या होता है cos का इधर उल्टा होता है cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस ये क्या हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस ओके अब परपेंडिकुलर कितना है a के लिए परपेंडिकुलर अब इसमें कोई a वो का कोई खेल ही नहीं है परपेंडिकुलर ढूंढ लो 15 हाइपोटेनस अभी तो निकाला आपने 17 ये आएगा 15 का 17 हाइपोटेनस कितना है 17 अभी निकाला हमने और बेस कितना है 8 दिस इज योर टेक अ शॉर्ट स्क्रीन मैं हट जाता हूं शॉर्ट स्क्रीन ले लिया 1 2 3 ओके मैं इरेज कर देता हूं ठीक है मैंने मिटा भी दिया है और आपके लिए एक क्वेश्चन भी लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q मतलब Q पे राइट एंगल है तो मैंने आपको बता रखा है मैंने आपको क्या बताया याद है आपको
मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया शुरुआत कर दो अपने काम की, राइट एंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने। अब ध्यान से सुनो, अब उन्होंने हमसे ये कहा है, अब उन्होंने हमसे ये कहा है कि राइट एंगल है क्यू पर, यानी 90 डिग्री जो होगा वो क्यू पर होगा, बाकी तुम चाहे जहां, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं पी से लेके क्यू तक जब जाओगे, पी से क्यू तक जब जाओगे तो 4 सेंटीमीटर है, ओके। और आगे आर से लेके क्यू तक जब जाओगे तो वो 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास, तुम बताओ ईमानदारी से क्या नहीं है, आप बताओ, आप बताओ ना मेरे को क्या नहीं है। हाँ सर 90 के सामने वाला नहीं है, 90 के सामने वाला होता क्या है, हाइपोटेनस। तो अपने को हाइपोटेनस नहीं पता है, ये बेस हो या वो बेस हो, हमसे कोई लेने देना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एंगल के हिसाब से होगा, जो एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाई पाइथागोरस क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर 4, ये वाला ले लो 3, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब 16, 3 का मतलब 9, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 25, रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम दिस साइड तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का लिख देंगे h इज इक्वल टू 5 into 5, 5 की पेयरिंग बन रही है बाहर, h इज इक्वल टू 5, यहाँ पे यूनिट दी गई है तो ये हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ये समझ में आया आपको। तो यहाँ से हमें नॉन वैल्यूज पता चल गई। अब उन्होंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो कितने कितने फंडे हमें दिए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट अ मिनट, हाँ। तो यहाँ पे कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूँ, इसी का सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है साइन पी, एक्चुअली साइन का मतलब क्या होता है, चलो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और आगे उन्होंने क्या कहा, साइन, देखो ध्यान से, दोनों में कुछ राज है ना, तभी तो दोनों साइन दे रहे हैं, इसमें पी वाला एंगल देना चाहिए, इसमें आर वाला होगा, तो फार्मूला वही ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। ये हो गया एक बात। दूसरी बात बच्चों, हमसे इन्होंने कहा है सेक पी और सेक आर, सेक पी और सेक आर। पी के लिए काश पहले बताओ क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसके लिए भी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब एक बात समझो, बदला बदली केवल परपेंडिकुलर और बेस में होगी, हाइपोटेनस को कोई टच नहीं करेगा, तो हाइपोटेनस जहां जहां उसको हटा के रख, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना है 5, हाइपोटेनस 5, हाइपोटेनस 5, हाइपोटेनस 5। अब ध्यान से, अब बदला बदली का खेल होगा, है ना, कभी वो होगा, कभी वो परपेंडिकुलर, कभी वो बेस, कभी वो बेस, कभी वो परपेंडिकुलर, कभी खरबूजा से छुरी पे, कभी छुरी से खरबूजे पे। पर पी के लिए परपेंडिकुलर कहां है, पी के लिए परपेंडिकुलर सामने होगा, परपेंडिकुलर सामने मिलेगा, इसके लिए पी के लिए, इसके सामने है 3, हट गया, हो गया 3, हमने पी के लिए बेस कहां होगा, पी के लिए बेस तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस, ये वाला हो गया बेस, यहाँ पे आ गया बेस 4, कितना आ गया 4, ठीक है, मेरा ऊपर 5 था, नीचे 4, ठीक है। हाँ अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर आर के लिए परपेंडिकुलर, आर के लिए परपेंडिकुलर सामने है ना, ये देखो, और आर के लिए बेस, आर के लिए बेस, आर के लिए बेस ये 3, समझ में, अरे हो गया आंसर यार, हो गया, ये आपका आंसर है, निकाल दूं, शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ले लो, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 वाला, ठीक है, हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, क्या वायर फंस जाता है ना, हाँ ओके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, इसकी बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम
सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। हाँ देख लो आप अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहे हो आप, साथ साथ एनसीईआरटी कवर हो रही है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आपने ऐसे सवाल तो करे हैं ना, अरे ऐसे सवाल तो आपने करे हैं, करे हैं कि नहीं? हाँ सर ऐसे सवाल तो हमने करे हैं, इसके लिए तो आपने ब्लूप्रिंट दिया था, मेनू दिया था मुझे कि पहले फॉर सवाल लिखो, तो लिखो ना भाई, क्वेश्चन लिखो ना, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। फिर पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल को अप्लाई करो, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट डाउन द नोन वैल्यूज, b is equal to 7 and perpendicular is equal to 8. Find out their known values by using Pythagoras theorem. Okay, so by Pythagoras theorem। एक बात आपने नोटिस करी, कोई भी क्वेश्चन बिना पाइथागोरस के अभी तक हमने लगाया ही नहीं। पाइथागोरस थ्योरम याद कर लो, इसीलिए मैं बार-बार लिखता हूँ। हाइपोटेनस ये याद हो जाएगा आपको बार-बार लिखने से। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ना हाइपोटेनस ही हमें तो फाइंड आउट करना है क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर तो दिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड दिस बिकम 7 स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 64 एंड 49। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 10 100 हो गया, 9 4 13 113। अब बताओ हाइपोटेनस ये आ जाएगा इधर से अंदर, और हम तो क्या, मेरी तो हिम्मत नहीं है इसको तोड़ देने की, तो यही हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 113 एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, और जो प्राइम नंबर होता है किसी से नहीं कटता, उसका पेयर भी नहीं मिलता है। तो ये हो गया हाइपोटेनस। ओके, अब इन्होंने हमारे से कहा है कि आप इस चीज को एवोल्यूट करो, एवोल्यूट करो। ओके, एवोल्यूट करो। अब हमें एवोल्यूशन करना है, एवोल्यूट करना है, तो एवोल्यूट का मतलब होता है बच्चों फिर से वही फाइंड आउट करना, कंप्यूट, एवोल्यूट, है ना, ठीक है। तो अब हम इसको एवोल्यूट करेंगे। चलो, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे एवोल्यूट करना है ध्यान से। 1 क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और बेस है, तो इसको लाओ ना हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में। वो कैसे हो सकता है, अप्लाई करो पंडित जी को। 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या होती है, याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 प्लस सॉरी माइनस, यहां पे माइनस, साइन फिर से आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, यहां 1 प्लस ये cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी आई एम सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि यहां भी cos का हो गया। अब चाहो तो यही सॉल्व कर लो और चाहो तो रख के सॉल्व करो। उधर वाला शॉर्ट स्क्रीन लो, पहले मिटा इरेज करूंगा। ओके, हो गया, तो ये हमने इरेज कर दिया। हाँ, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन में करेगा 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना आया था, परपेंडिकुलर कितना आया था, लिखा था आपने, नहीं लिखा था? अरे भाई, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो अपने पास आया था 117, परपेंडिकुलर आ जाएगा 8 और सॉरी परपेंडिकुलर आ जाएगा 8 और बेस आ जाएगा 7, ये लिखा होगा, देख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाओ, यही सेम चीज पुट कर दो, परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 रख दो और हाइपोटेनस की जगह पे हाइपोटेनस वाली रख दो सामने। 1 प्लस परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1.3 ऐसा है, 3 नाउ 1 माइनस, अगला फिर से वही परपेंडिकुलर कितना है 8 एंड दिस वन इज 1.3। नेक्स्ट आगे फिर से 1 प्लस बेस है, इस बार बेस कितना है जी 7/1 है ना, और 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7/√1। देखो समझ में आ रहा है। अब जरा एक बात बताओ, कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? नहीं पढ़ा तो जा सकते। अगर सेम चीज जुड़ी है, सेम चीज घटी है, तो पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो सेम चीज लिखिए ना,
सेम चीज में जोड़ रहा है, सेम चीज से घट रहा है, तो क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। सेम चीज नीचे भी है बच्चों, सेम चीज, एक जुड़ा है घटा है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ओके, मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए। 1 का स्क्वायर जिंदगी भर 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। और याद करो अंडर रूट का जब भी स्क्वायर करते हो अंडर रूट गायब हो जाता है, तो यहां पे आ जाएगा 1/3 अपॉन, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 एंड इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। ओके, यहां तक समझ में। एक शॉर्ट स्क्रीन ले लो, बहुत लंबा जा रहा है, क्या बड़ा बड़ा हो रहा है ना इसलिए मिटा दूं मैं। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहां पे बच्चों हम इसको परफेक्ट फ्रैक्शन से बदल देंगे, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो 1 1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, मैं यहां लगा रहा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 1 1 3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 64 अपॉन, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप एलसीएम मेथड लगा सकते हो, ठीक है। आप एक मेथड और 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के, ये वाला बेस्ट है, इसको लगाइए। 1 1 3 को इधर मल्टीप्लाई करो 1 1 3 और ये उससे मल्टीप्लाई करो 64, तो यहां आ जाएगा 1 1 3 अपॉन, ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर से भी आ जाएगा 1 1 3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 49 अपॉन 1 1 3, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे जब इसको इससे घटाओगे तो आएगा 49, ठीक है, घटा के देख लो, अपॉन 1 1 3 अपॉन, जब इससे इसको घटाओगे आएगा 64 और यहाँ का 1 1 3। ओके, अभी से एक आदत बना लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 49 हम ऊपर वाले को कुछ नहीं कहते, हम बहुत बहुत सुलझे हुए इंसान है, भारत के नागरिक हैं, हम ऊपर वाले को कुछ नहीं कहते, इसको ऐसे रखते हैं, इसकी जगह पे हमने मल्टीप्लाई करा उसको कर देते हैं, संख्या 113 अपॉन 62, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 49 अपॉन 64, ये हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। देख लो, देख लो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, चले। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो हमने कर लिया, अब इसी जगह पे फिर से हमें, हमारे पास एक सवाल इसी में और है शायद ना, हाँ है ना, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की जरूरत है वो 8 है, बेस की जरूरत है वो 7 है, हाइपोटेनस है क्या 1 1 3, ये तो है ना। अब हम इसका सेकंड सवाल करेंगे, सेकंड को, ये वाला हमने कर लिया, ये वाला था क्या है, cot स्क्वायर थीटा, ओके ना। पहले तो काट देखो, स्क्वायर भूल जाओ, पहले काट, काट क्या होता है, पहले तो tan का, तो tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और स्क्वायर लगा इसलिए यहां पे स्क्वायर, बेस की वैल्यू बोलो वहां से 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू बोलो 8, इसका स्क्वायर। अब याद करो, अपने एक बात बताई थी, जब तक ब्रैकेट हटेगा नहीं तब तक आंसर मिलेगा नहीं या सवाल लगेगा नहीं, तो ब्रैकेट हटा दो, इसका ब्रैकेट हटाओगे तो आएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, ब्रैकेट रिमूव करोगे ना तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ये यहां पर है। ले लो बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ले लिया, मिटा दूं, ओके, मिटा के सवाल लिख दे रहा हूं, तो ये आज का मैंने इरेज करके लास्ट सवाल लिख दिया इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, तो एनसीईआरटी कवर हो रही है, मैंने बताया था आपसे, पहली बात कर ली थी। इन्होंने कहा एक्चुअली ये जो आरडी शर्मा है ना, ये हमसे प्रैक्टिस करवा लेती है, ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ आरडी के लिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये प्रैक्टिस करवा लेगी हमसे, इसी वजह से हम सवाल लिख रहे हैं या आरडी पढ़ा रहे हैं। तो इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। मतलब
हमें ये बताना है चेक करके कि ये दोनों बराबर है या नहीं। क्या मतलब हुआ इस बात, यानी जब हम इसमें पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल सोना चांदी तौल वाले का इसमें और इसमें रूल लगाएंगे और यहां से सारी वैल्यूज उठा के वहां रखेंगे तो क्या वो बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये हमें वेरीफाई करना है, चेक करके बताना है। ओके, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपना वही रूल है, हमने एक ब्लूप्रिंट आपको दिया, याद करो सॉल्यूशन 8 का। तो सॉल्यूशन ये क्या है, ध्यान से सुनो। तो अब हमारे पास पहले तो हम क्वेश्चन राइट करते हैं, हमने क्वेश्चन राइट कर लिया। अब रूल क्या है, इधर तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती थी क्वेश्चन में, वहां तो इसको हटा दो, यहाँ मल्टीप्लाई भी मैंने बताया था, तो यहाँ डॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। अब रूल क्या है ब्लूप्रिंट का, अप्लाई पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल सोना चांदी तौल। तो अप्लाई करो यहाँ पे, जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रूल है। राइट डाउन दी नोन वैल्यूज को उनके बेस इतना है, परपेंडिकुलर इतना है। फाइंड आउट द नोन वैल्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल टू 3 3 दा 9 प्लस 2 4 दा 16। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ये बना 25, कितना बन गया 25। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां से हम क्या करेंगे, हाँ तो यहां से हम लोग करेंगे इसको निकालने की कोशिश। अब यहां से हम हाइपोटेनस से स्क्वायर रिमूव करेंगे, यहां आ जाएगा 25। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 5 into 5। ओके, यहां पेयर बन रही है, बाहर चला जाएगा 5। ओके, यूनिट नहीं है, काम करना ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना सवाल लाएंगे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। इसको पंडित बद्री प्रसाद से अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए बच्चों, ये cos 2a का फार्मूला है, ठीक है, cos 2a का फार्मूला है, आगे जानोगे, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा p का स्क्वायर रिमूव करोगे p स्क्वायर अपॉन, अच्छा छोड़ो क्या जरूरत है रिमूव करने की, 1 माइनस परपेंडिकुलर रख दो, परपेंडिकुलर कितना है 3 और क्या है बेस, बेस कितना है 4, 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का 1 माइनस, ध्यान से देखो 3 का जो स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे अभी मैंने इस तरह का सवाल बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे। ओके, तो 16 बन जा 16 माइनस 9 बन जा 9 अपॉन 16 बन जा 16। ओके, ठीक है, अपॉन 16 बन जा 16 प्लस 9 बन जा 9 अपॉन 16। ओके, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ले लिया, हाँ इसको याद रखेंगे हमारे पास क्या आया है, ठीक है। हाँ तो अब मैं सवाल को इधर लगा देता हूँ, ठीक है, इस सवाल को मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक। तो ध्यान से देखो, हाँ 16 माइनस 9 कितना होगा, 7 अपॉन 16 एंड होल अपॉन ये हो गया 25 अपॉन 16। फिर से अभी मैंने बताया तुमको 7 अपॉन 16, यहाँ पे ये वाले अपॉन की जगह पे मल्टीप्लाई और संख्या को पूरी की पूरी डिजिट कर जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 16 अपॉन 25, 16 इज कैंसिल बाय 16, 7 अपॉन 25, ये हमारे पास आया लेफ्ट वाले की जगह, इधर वाले की जगह, ठीक है, ठीक है। चलो इसको शॉर्ट स्क्रीन लो, मिटा दो। हाँ अब हम लोग काम करेंगे, राइट वाले की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों वहां पे मैंने शायद लेफ्ट नहीं लिखा था शुरुआत में, तो लेफ्ट लिख के वाला लिखना, ठीक है। cos स्क्वायर माइनस क्या कह रहे हो सर, नहीं समझ में आया। अरे भाई जब सवाल शुरू किया था 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर से शुरू करा था। अब आप एक काम करो, आप वहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, उस पे लेफ्ट हैंड साइड बनाना ताकि आसानी हो। तो चलो देखो, cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का।
जरा बेस को पता करो तो, बेस कितना था 4, याद करो यार 4 कितना था 4, हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3, ये कितना है 5, ये 5 का 4 मतलब 16, 20 माइनस 3 3 9/20, ओके। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो डिनोमिनेटर, अब हाँ सर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन जब हम लोग जो है कम बुद्धि वाले नहीं हैं, हम लोग जानते हैं देखो 25 बराबर है, तो हमारे टीचर ने हमको क्या पढ़ाया था कि जब भी कोई बराबर चीज आ जाए ना तो उसको एक बार लिख दो, चाहे जितनी बार हो उसको एक बार लिख दो और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 16 माइनस 9 ये आ जाएगा 7/20, ये आया हमारे पास RHS की टाइम। और ध्यान से अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यही आई है 7/25, 7/25। तो यहाँ पे हम यहाँ कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 7/25, इसको डालेंगे बॉक्स में और बगल में लिख देंगे 25, ठीक है। वेरीफाई करना था ना, चेक करना था, तो वेरीफाई होते हैं, हाँ दोनों बराबर है, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आज इस वीडियो को आप देख के अपने आप को अपने क्वेश्चन लगा लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके अगले सवाल कैसे सॉल्व होंगे। बेसिकली इसमें 28 सवाल लेवल 1 में है, 28 और लेवल 2 में जाके मिलते हैं 36 तक, तो 8 सवाल वहाँ हैं, तो अच्छे हैं 8 तक हुए हैं, टेंशन मत लो, अब जल्दी जल्दी होंगे। इसके बाद में 10 सवाल 10 सवाल करके बता देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखते रहो, घर पे रहो, सेफली पढ़ाई करते रहो और एक बात का ध्यान रखो, वीडियो जब तक समझ में नहीं आता क्वेश्चन रिपीट कर करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में लिखो, जवाब वहां नहीं जाता है तो 8874474935 पे 884749 8874474935 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा, ओके। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी और आप इनसे पढ़ाई कर रहे हो, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो फिर लिख के बताओ, मैं उसको दुरुस्त करूँगा, सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो पढ़ाई करो, और 2:30 बज रहे हैं रात के, तो गुड नाइट, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।